दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी अकल्पनीय कहानी खोज कर लाई हूँ जो आज के समय में भी आपकी कल्पनाओं से परे है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों कि क्या कोई जीवधारी अपने शरीर के सहित स्वर्ग प्राप्त कर सकता है? लेकिन एक राजा ऐसा भी था जिसने अपनी इस इच्छा को साकार किया था। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही एक राजा की कहानी। इससे पहले कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। तो दोस्तों, राजा त्रिशंकु इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे। ये एक सूर्यवंशी राजा थे। तो राजा पृथु के पुत्र थे ये और सत्यव्रत के रूप में जन्मे थे। राजा सत्यव्रत एक कुलीन और धर्मात्मा राजा थे। जब वे वृद्ध होने लगे तो उन्होंने अपना सारा राज्यपाट अपने पुत्र हरिश्चंद्र को सौंप दिया और राज्य का राजा घोषित कर दिया। राजा सत्यव्रत एक सदाचारी धर्मात्मा राजा थे। तो मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग अवश्य ही प्राप्त होता, लेकिन उनकी इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी। अपनी इच्छा लेकर वे गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे। ऋषि वशिष्ठ ने यह कार्य प्रकृति के विरुद्ध बताया और आवश्यक यज्ञ करने से मना कर दिया। सत्यव्रत अपनी जिद पर अड़े रहे और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वे गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के पास पहुंचे और धन धान्य देकर भी यह आवश्यक यज्ञ करवाने की चेष्टा करने लगे। सत्यव्रत के लालच देकर यज्ञ करवाने की बात को सुनकर गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने यह यज्ञ करने से इनकार कर दिया और कहा कि जब हमारे पिता ही पहले से ही आपको मना कर चुके हैं तो हम यह यज्ञ कैसे करवा सकते हैं। और उन्होंने सत्यव्रत को चांडाल बन जाने का श्राप दे दिया। अब सत्यव्रत राज्य छोड़कर वन वन भटकने को मजबूर हो गए थे। वन में भटकते हुए उनकी भेंट ऋषि विश्वामित्र से हुई। जब त्रिशंकु यानी सत्यव्रत ने अपनी परेशानी उन्हें बताई तो प्रतिद्वंद्विता के चलते विश्वामित्र ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और आवश्यक यज्ञ करवाने के लिए मान गए। विश्वामित्र ने ऋषियों सहित गुरु वशिष्ठ और उनके पुत्रों को यज्ञ में भाग लेने के लिए बुलाया तो वशिष्ठ पुत्रों ने यह कहकर मना कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल और पुरोहित क्षत्रिय हो तो वो ऐसे यज्ञ में भाग लेने नहीं आ सकते। विश्वामित्र ने इस बात से क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को श्राप दे दिया और कहा कि वे कालपाश में बंद कर यमलोक जाएंगे और 7 वर्षों तक चांडाल योनि में ही विचरते रहेंगे। उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। वशिष्ठ के पुत्र उसी समय दुर्गति को प्राप्त हुए। इस बात से डरकर पुत्रों की ऐसी दुर्गति देखकर ऋषि विश्वामित्र यज्ञ के लिए पहुंचे। यज्ञ आरंभ हुआ, लेकिन जब विश्वामित्र ने यज्ञ समाप्ति पर सभी देवताओं को उनका यज्ञ भोग ग्रहण करने के लिए बुलाया तो कोई देवता वहां पर प्रकट नहीं हुए। तो उन देवताओं पर विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर उसी समय प्रण लिया और बोले, हे त्रिशंकु, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल पर सशरीर स्वर्ग अवश्य ही भेजूंगा। उन्होंने मंत्रोच्चारण करके त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। जब चांडाल बने त्रिशंकु को स्वर्ग में इंद्र आदि देवताओं ने देखा तो क्रोधित हो गए और त्रिशंकु से अपशब्द कहने लगे। इंद्र के बेग से त्रिशंकु वापस पृथ्वी पर गिरने लगे। गिरते गिरते वो विश्वामित्र का ध्यान कर रहे थे। विश्वामित्र ने अपने योग बल से सब कुछ जानकर मंत्रों की शक्ति से उसे वहीं ठहरने का आदेश दिया और कहा कि वह उसके लिए एक नए स्वर्ग की रचना उसी स्थान पर करेंगे। विश्वामित्र ने अपने तपोबल से एक नए स्वर्ग की रचना राजा त्रिशंकु के लिए वहीं पर कर दी। जब इंद्र को यह पता चला तो उसने अपने किए के व्यवहार के लिए विश्वामित्र से क्षमा याचना और कहा कि गुरु के श्राप के कारण त्रिशंकु स्वर्ग का अधिकारी नहीं बन सकता था। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले कि मेरा दिया हुआ यह वचन कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, अतः अब त्रिशंकु मेरे वचन के अनुसार मेरे बनाए हुए इस स्वर्ग में सदैव निवास करेगा और वह सदा के लिए इसी नक्षत्र मंडल में अमर होकर रहेगा। तो माना जाता है कि आज भी राजा त्रिशंकु उस स्थान पर विश्वामित्र के बनाए स्वर्ग में उल्टे लटके हुए हैं। ये थी राजा त्रिशंकु की अकल्पनीय कहानी जो पृथ्वी व स्वर्ग के मध्य में लटके हुए स्वर्ग में आज भी विद्यमान माने जाती हैं। भारत में त्रिशंकु शब्द का प्रयोग ऐसी ही सिचुएशंस के लिए किया जाता है। मेरे द्वारा बताई ये कहानी यदि पसंद आए तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।